श्री सद्गुरु महाराज की जय। नवरात्र देवी माँ और देवी सरस्वती एवं पार्वती को समर्पित एक पर्व है। यह पर्व 9 दिनों तक चलता है। नवरात्र शक्ति साधना और आराधना का प्रतीक है। इस दौरान देवी माँ के विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है, जो नारी शक्ति, साहस और संयम का प्रतीक है। नवरात्र एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है 9 रातों का समय। इन 9 दिनों में लोग प्रार्थना करते हैं और उपवास रखते हैं। लोगों का मानना है कि नवरात्र में माता रानी को भूलकर भी नींबू, इमली, सूखा नारियल, नाशपाती का भोग नहीं लगाना चाहिए। 9 दिनों में दुर्गा माता पृथ्वी पर आकर अपने भक्तों के कष्ट दूर कर देती है। चैत नवरात्र हिंदू नव वर्ष की शुरुआत और सृष्टि के निर्माण का प्रतीक है। नवरात्र के 9वें दिन भगवान राम का जन्म मनाया जाता है। ब्रह्मा जी ने चैत्र नवरात्र के पहले दिन से ही सृष्टि का निर्माण कार्य शुरू किया था। भक्ति मार्ग में सगुण उपासना की भी विधि है। नवरात्र की उपासना सगुण उपासना के रूप में की जाती है। गुरु महाराज कहा करते थे, हमें अपने लौकिक परंपराओं को अक्षुण्ण बनाए रखना चाहिए। उन्होंने अपने भतीजे स्वामी आनंद बाबा से अपनी भाषा में कहने की कृपा की थी कि कुल परंपरा की पूजा करते हैं या नहीं। इसमें लोक परंपरा का भाव छिपा हुआ है। संत मत में दुर्गा सप्तशती के श्लोक का महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। चूंकि नवरात्र शक्ति की पूजा मानी जाती है, शब्द साधक ही माता रानी का वास्तविक उपासक है। संत मत में जिस दुर्गा सप्तशती के श्लोक को सर्वोत्कृष्ट स्थान दिया गया है, उसका पाठ एवं उनका अनुशीलन अवश्य करना चाहिए। श्लोक इस प्रकार है। शब्दात्मिका सुविमलगर्यजुषानिधान मुदगीत रम्य पदपाठवतां च शामनां देवी त्रय भगवती भवभावनाय वार्ता च सर्वजगतां परमार्त्रिहंत्री। हे देवी, आप शब्दात्मिका हैं। शब्द है आत्मा अर्थात स्वरूप, जिसकी वह हुई शब्दात्मिका। आत्मन के अनेक अर्थों में स्वरूप भी एक अर्थ है। आप अत्यंत निर्दोष, ऋक् और यजु के निधान हैं तथा उद्गीतों के द्वारा रमणीय पद और पाठ वाले अथवा पदों के पाठ वाले साम के भी निधान, निधि खजाना है। आप साक्षात त्रयी देवी हैं। संसार की सृष्टि व धारण के निमित्त आप वार्ता, कृषि, वाणिज्य आदि जीविका रूप हैं तथा सभी लोगों की कठिन बाधाओं, विपत्तियों और दुखों को नाश करने वाली हैं। देवी के शब्दात्मिका होने से अभिप्राय मीमांसकों और व्याकरणों ने शब्द को नित्य माना। पतंजलि ने महाभाष्य में शब्द की परभ्रम से समता दिखाई है। चत्वारि श्रृंगा त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्षे सप्त हस्तासो अस्य त्रिधा बद्धो वृषभोरोर्वीति महोदेवो मर्त्यांग आविवेश। इस मंत्र की व्याख्या में
महाभाष्यकार पतंजलि मुनि ने कहा है कि शब्द रूपी महान देव मनुष्यों में आकर प्रविष्ट हुआ है, अर्थात परब्रह्म स्वरूप और अंतर्यामी रूप शब्द मनुष्यों में बैठ गया है। जो पुरुष व्याकरण शास्त्र के ज्ञान पूर्वक शब्दों को संस्कार के साथ व्यवहार में लाता है, वह पाप रहित हो जाता है और इस अंतः प्रविष्ट शब्द ब्रह्म के साथ पूर्ण रूप से मिल जाता है। यही अंतः प्रविष्ट नित्य शब्द संपूर्ण जगदादि प्रपंच को विस्तारित करता है। यह शब्द रूप ब्रह्म आदि और अंत रहित है। यह अक्षर है, अर्थात विकार शून्य है। यही जगत के रूप में भाषित होता है। इसी शब्द ब्रह्म से जगत की रचना होती है। इस विषय को महावैयाकरण भर्तृहरि ने वाक्यपदीय के ब्रह्म कांड में कहा है, यथा अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्वम यदक्षरम विवर्ते अर्थ भावेन प्रक्रिया जगतो यत, अर्थात अवयव रहित खंड रहित नित्य शब्द जिसको वैयाकरण स्फोट कहते हैं, संसार का आदि कारण है और ब्रह्म ही है। वह ब्रह्म सत्ता सभी शब्दों का वाच्य है। वह स्फोट रूप वाचक शब्द से भिन्न नहीं है। जो भेद दिख पड़ता है वह आवरण से या कल्पना से ही। जो पुरुष शब्द ब्रह्म को ठीक ठीक अवगत कर लेता है वह पर ब्रह्म को पाता है, अर्थात उसमें अवस्थित होता है। हे देवी, आप उपर्युक्त शब्द ब्रह्म स्वरूपा हैं, शब्दात्मिका। इस श्लोक में जो उद्गीत शब्द आया है इसका साधारण अर्थ ओंकार किया जा सकता है। सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ने कहने की कृपा की है। श्री श्री देवी जी का सर्वोत्कृष्ट स्वरूप जिसकी उपासना की जा सके शब्द को ही मानना पड़ता है। शब्द ब्रह्म के उपासक को परम शाक्त कहा जाए तो कुछ भी अनुचित नहीं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।